तो भैया 10 पोक ज़राथुस्त्रा में आज हम बात करेंगे विजडम के ऊपर। बुद्धि बुद्धि कितनी इंपॉर्टेंट है, विजडम। हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा कवर किया था। और हाँ, थैंक यू यार, पिछले लेक्चर में तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, काफ़ी अच्छा इंगेजमेंट रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा देखने में। क्यों मैं बोल रहा हूँ लाइक्स के लिए, क्यों मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो, क्यों कॉमेंट्स के लिए? लेक्चर और लोगों तक पहुँचेगा। क्यों पूरा वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है? अगर खोलते हो तो पूरा देखना, कोशिश करनी, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को नहीं पता कि नीचा बाबा के ऊपर लेक्चर है, इसको फैलाया जाए। लोगों को ज़रूरत है नीचा बाबा की। यूट्यूब को इतना पता भाई वीडियो में इतनी इंगेजमेंट थी, ये वो। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो पूरा देखने की कोशिश किया करो। इससे क्या होता है भाई, मेरा कोई फ़ायदा पर्सनल नहीं। आज मैं हूँ, कल मैं ख़त्म हो जाऊँगा, वैनिश पूरी तरीके से। भाई आज हूँ, छू मंतर क्या करूँगा इस चैनल को रख के, लेकिन ये विजडम रहेगी, ये नॉलेज यहाँ रहेगी, 10 लोगों तक पहुँचेगी। तो ये एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक मिनट, 10% ऑडियंस अटेंशन का ये मैटर करता है कि ये लेक्चर उस कोने तक पहुँचे जहाँ तक ये नहीं पहुँच पा रहा। तुमको पता है यूट्यूब पे कैसा कंटेंट चलता है, हा हा हु ही मार काट ढाड़ बुड़ूम बढ़ाम, ये सब नहीं चलता। जितना चला सकें, जहाँ तक पहुँचा सकें, है ना। इसलिए मैंने बोला इम्पॉर्टेंट है इंगेजमेंट इन लेक्चर्स में, शेयर्स, इंगेजमेंट। काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये किताब कहाँ से ले सकते हैं, तो फिर काफ़ी तो नहीं, एक ही ने पूछा, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वहाँ पे जाके अमेज़ॉन का स्टोर फ्रंट है, मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ से जाके तुम कुछ 2-3 किताबें हैं जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं, तो वहाँ से जाके किताब सीधा परचेज कर सकते हो। आते हैं लेक्चर के ऊपर भैया। प्राइमरीली जो 10 पोक ज़राथुस्त्रा का जर्मन से इंग्लिश इंटरप्रिटेशन था, जो ट्रांसलेशन था, वो आर्काइक इंग्लिश में था। जैसे दाऊ, शैंट, है ना, ये सब जो यूज़ करते हैं ना, यू को एक सेकंड पर्सन जो एड्रेसल बोलते हैं, सेकंड पर्सन एड्रेस किया जाता है, दाऊ, तो उसका इस्तेमाल था। बट इस किताब में भी इंग्लिश उतनी ही मुश्किल है। इस किताब में भी ये बेस्ट है। पेंगुइन क्लासिक्स से अगर तुम पढ़ोगे तो ये बेस्ट है। ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, ना ज़्यादा आसान किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं भैया आगे की लकीरों के ऊपर, आगे की लाइनों के ऊपर ना। यहाँ पे आता है ग्रेट स्टार। पढ़ देते हैं हम लाइन। ग्रेट स्टार, वॉट वुड योर हैप्पीनेस बी इफ यू हैड नॉट दोज फॉर whom यू शाइन ना। अब यहाँ पे ग्रेट स्टार का मतलब क्या है? अगेन लैपटॉप की तरफ मैं यहाँ पे देखूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैंने नोट्स बनाए हैं खुद से, लैपटॉप पे ही पढ़ के बताने पड़ेंगे, तो यही है। अब ग्रेट स्टार क्या है? स्टार अपने में बिग होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ पे स्टार मतलब वो हॉलीवुड बॉलीवुड वाला सितारा नहीं, स्टार मतलब विजडम। अ ग्रेट स्टार, विजडम। तो स्टार इज बिग, जायंट, टू शो विजडम, बट अ ग्रेट स्टार रेफर्स टू अल्टीमेट विजडम, द एपिटोम ऑफ विजडम। एपिटोम मतलब ऊंचाइयां, इससे बेहतर कोई विजडम हो ही नहीं सकती। मतलब स्टार अपने में बड़ा होता है ना, स्टार अपने में, विजडम अपने में बहुत भारी शब्द है, उसको नीचे ने और भारी बनाने के लिए उसका आगे लगा दिया ग्रेट। अब यहाँ पे ग्रेट का मतलब क्या है? ग्रेट एक तरीके से परफेक्ट विजडम को भी पोर्ट्रे कर रहा है। परफेक्ट विजडम मतलब फोकस है ना भाई, फोकस। हाँ, परफेक्ट विजडम मतलब क्या होता है? जिन लोगों ने प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा, जो महान दार्शनिक थे प्लेटो, फिलोसफर, उन्होंने एक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दी थी। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में क्या था? थोड़ा सा ये ऑफ ट्रैक है, बट समझने की कोशिश करना हम यहाँ क्या बात करने वाले हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में उन्होंने कहा कि इस रेल में, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ये किताब क्या है भाई? ये किताब चौकोर तो नहीं कहते, रेक्टेंगुलर है, चौकोर ही कहेंगे शायद हिंदी में, रेक्टेंगुलर है। अब ये हम तो कहेंगे कि भाई एक रेक्टेंगल है, परफेक्ट रेक्टेंगल है, लेकिन ये परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इरेगुलरिटीज है। अगर ध्यान से देखो, देख रहे हो ये कि किनारा इसका घिसा हुआ है, तो इरेगुलरिटीज है। तो प्लेटो ने ये कहा कि मेटाफिजिकल रेल्म में, मेटाफिजिकल मतलब बियॉन्ड दिस फिजिकल रेल्म, ता फिजिका मतलब बियॉन्ड द फिजिकल, तो हमारे जो लॉज ऑफ नेचर है, बियॉन्ड दिस फिजिकल जो हम लोग देख रहे हैं उसके बियॉन्ड है। वहां पे एक परफेक्ट रेक्टेंगल एग्जिस्ट करता होगा, और ये रेक्टेंगल उसकी परछाई है। एक परफेक्ट रेक्टेंगल इमेजिन करो एग्जिस्ट करता होगा, एकदम परफेक्ट। क्योंकि भाई अगर हम कहें कि रेक्टेंगल के अंदर के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है,
कैसे मान लूँ मैं? 360.2 भी हो सकता है, 360.78 भी हो सकता है, 360.792 भी हो सकता है ना। परफेक्ट 360 एकदम जीरो ही कैसे आएगा? वो मेटाफिजिकल रन में बिलोंग करता है। उसकी परछाई है, उसकी परछाई, जो सब तुम देख रहे हो, एक इंसान, परफेक्ट ह्यूमन एग्जिस्ट इन द मेटाफिजिकल रेल्म, उसकी एक परछाई है ये इंसान, जो उसकी खूबियों के साथ है, जो इंसान यहाँ पे है। तो एक ग्रेट स्टार जो इन्होंने कह दिया, उसको यही कह दिया कि भाई एक परफेक्ट विजडम है। हम परछाई की बात नहीं कर रहे, विजडम की, परफेक्ट विजडम है, हम विजडम को परफेक्ट लेके चलते हैं। ग्रेट स्टार। अब यहां पे ग्रेट स्टार के बाद इन्होंने कहा, जो कि इन्होंने लिखा हुआ है कि ग्रेट स्टार समझ गए, व्हाट वुड योर हैप्पीनेस बी। आप क्या है विजडम के लिए, क्या है खुशी, है ना। इसमें लिखा है ना, व्हाट वुड योर हैप्पीनेस बी इफ यू हैड नॉट दोज फॉर होम यू शाइन। क्या है? अब इन्होंने क्या किया, नीचे ने यहाँ पे ये दिया, या ज़रथुस्त्र जो वहाँ पे एज ए सेकंड पर्सन काम कर रहे थे, उन्होंने ये दिया हुआ था कि इन्होंने, तुम ये डेली लाइफ में भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो, एक पर्सनैलिटी दे दी भैया विजडम को। विजडम क्या है? क्या है विजडम? अगर मैं पूछूं, एक्सप्लेन करो विजडम। सेल्फ डिस्कवरी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से जो आने वाली इंफॉर्मेशन है जिसको तुम एनालाइज करते हो, वो विजडम है। क्या विजडम वो है कि तुम सेल्फ डिस्कवरी के बाद जो एक्सटर्नल इनपुट्स आते हैं बाहर से जो तुम्हारे पास इनपुट आता है उसको एनालाइज करते हो, जो कि जब तुम बेवकूफ़ होते हो, गधे गपचे होते हो, तो वो नहीं कर सकते, है ना। जो भी तुमको सोसाइटी ने सिखाया तुमने बस अंदर फीड कर लिया, बट विजडम के साथ यू आर एबल टू एनालाइज इट, उसको इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर झांक के देख सकते हो कि ये चीज़ मैं रखना चाहता हूँ, नहीं रखना चाहता। तो यहाँ पे ये ज़रथुस्त्र ने क्या किया, विजडम को एक पर्सनैलिटी दे दी। A personality trait to wisdom. Similarly, like this, you can give personality traits to your inner self. हमेशा सेल्फ डेवलपमेंट, क्यों इस किताब को सेल्फ हेल्प में यूज किया जाता है, क्यों लोगों ने कहा है कि सेल्फ हेल्प में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो फोकस है कि नहीं, बट इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिकॉज यहाँ इस लाइन से तुम्हें पता लगता है, इस महान लाइन से तुम्हें पता लगता है, क्या पता लगता है कि एक पर्सनैलिटी दे दी तुमने विजडम को ही। अब तुम विजडम से ही बात कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, अब विजडम से ही पूछ रहा है ज़रथुस्त्र की व्हाट वुड बी और हैप्पीनेस बी। अभी असल में तो लिखा हुआ है किताब में कि सूरज निकला, सूरज से बात चल रही है, माइथोलॉजिकल ऐसे किसी लेजेंड की तरह सुनने में लग रहा है, बट कहानी की तरह लग रहा है, बट असल में अंदरूनी वार्तालाप है ये एक इंसान का। जब कहा जाता है ना कि भाई फिलोसफर्स बहुत मैक्रो लेवल पे काम करते थे, प्लेटो, एरिस्टोटल, दुनिया के बारे में, माइसीनियन टाइम्स के जो प्री सोक्रेटिक टाइम के फिलोसफर होते थे, भाई बात कर रहे हैं कि हर चीज़ का एक शुरुआत होती है, हर चीज़ की, हवा में भी जान है, मिट्टी में भी जान है, एक चीज़, एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, नेचुरल यूनिवर्सल लेवल पे। आगे आते फिलोसफर्स बहुत रोमांटिक बन गए, रोमांटिक मतलब पर्सनल लेवल पे बात करने लग गए, पर्सनालिटी के बारे में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था, रैदर बड़े लेवल पे, भाई अपने को तो जान लो। एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स का ये काम रहा है, अपने आप को पहले जानना, सुनना और जानना। सुनो, आवाज़ें सुनो, बहुत ज़रूरी है इंसान को सुनना, लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तुमको लगता है तुम हर किसी की सुन रहे हो, हर इंसान, आने वाले इंसान की सुन रहे हो, अपने माँ बाप की सुन रहे हो, अपने स्पाउस की सुन रहे हो, अपने भाई बहन की सुन रहे हो, लेकिन तुम सुन नहीं रहे हो। अगर सुन रहे होते तो परेशान नहीं होते मेरे दोस्त। सुनो और जानो, समझो। तो इन्होंने क्या किया, पर्सनैलिटी ट्रेट दे दी विजडम को, विजडम से ही बात कर रहे हैं। अब विजडम की हैप्पीनेस क्या है? विजडम की हैप्पीनेस है फॉर दोज फॉर होम यू शाइन। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर दोज, शाइन करना, शाइन अपनी रेस, किरणें, सूरज, स्टार क्या करेगा, किरणें फैलाएगा। किरणें क्या हैं? विजडम की किरणें हैं। अब यहाँ पे फॉर दोज मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या है, यहाँ पे ज़रथुस्त्र ने थोड़ी सी यहाँ पे चालाकी खेलनी शुरू कर दी। चालाकी नॉट इन अ नेगेटिव और बैड सेंस, बट चालाकी इन द सेंस ईगो स्ट्रोकिंग शुरू कर दी ग्रेट स्टार की। Zarathustra understands that this world is filled with dim-wits and close-minded people, and those are the people who tend to provide happiness to the great star. समझ रहे हो क्या है खुशी ग्रेट स्टार की? ऐसे लोगों को सीख देने में खुशी है ग्रेट स्टार की, जो पहले से बेवकूफ़ हैं, जो पहले से स्लेव मोरालिटी के पार्टिसिपेंट्स हैं। स्लेव मोरालिटी
10 लोगों की सुनना, उसने कहा ये कर लेते, उसने कहा वो कर लेते, इस धर्म ने कहा ऐसे कर लो, उस धर्म ने कहा वैसे कर लो, स्लेव मोरालिटी में तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो। उसी में खुशी है विजडम की, उसी को सिखाने आती है विजडम। अब ईगो स्ट्रोकिंग शुरू कर दी भाई ज़रथुस्त्र ने, विजडम की ही ईगो स्ट्रोकिंग शुरू कर दी। अब नीचा, अब इसके ये जो चीज़ है, ये वाली जो लाइन हमने करी, इसी के बारे में, नीचा के बारे में बहुत पता लगता है कि वो कितना अगेंस्ट थे क्रिश्चियनिटी के, कितना अगेंस्ट थे पर से, क्योंकि क्रिश्चियनिटी से ब्राह्मिक रिलीजन्स कनेक्टेड है, कितना अगेंस्ट है वो शो करता है। क्योंकि नीचा ने इसी लाइन में कह दिया कि इंसान क्या है भाई, इंसान क्या है, इंसान जो है बेवकूफ़ है, गधा है, गपचा है। और विजडम की खुशी है उस गधे गपचे को एक ऊबरमेंश बनाने में। आगे पढ़ेंगे, अभी ऊबरमेंश में जाएंगे नहीं, आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल, आगे जाएंगे नहीं, ठीक है। हाउ पीपल आर क्लोज माइंडेड एंड फॉलो हर्ड मेंटालिटी, सिंस समथिंग विच एवरी वन शुड पोजेस, दैट इज विजडम, हैज टू बी स्पेसिफिकली इल्यूमिनेटेड बाय द ग्रेट स्टार। भैया जो सबके पास होना चाहिए, विजडम, बुद्धि सबके पास होनी चाहिए, वो कौन दे रहा है, वो ग्रेट स्टार दे रहा है। इनबॉर्न तुम्हारे अंदर होना चाहिए। एक तरफ थे आर्थर शोपेनहावर जिन्होंने कहा एक इनबॉर्न एरर है हर एक इंसान का, जो कि है दैट दे एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस इज एन इनबॉर्न एरर, क्योंकि तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम कामों में पड़ते हो, जैसे शादी करना, प्यार करना, और प्यार तुम्हारी इंटेलेक्चुअलिटी को करप्ट कर देती है। आर्थर शोपेनहावर की वन पार्ट ऑफ द फिलॉसफी इन अ नटशेल मैंने तुम्हें दे दी। अभी आर्थर शोपेनहावर लेक्चर नहीं है, मुंह सूख गया हमारा, बट कोई बात नहीं। आगे क्या है भैया, नीचा कह रहे हैं कि एक इनबॉर्न विजडम सब में होनी चाहिए। यार इंसान किस चीज में पड़ गया है कि एक ग्रेट स्टार को आके, और एक स्टार को मुझे इतना ग्रेट बनाना पड़ रहा है, उसको आके मुझे इल्यूमिनेट करना पड़ रहा है, कि इंसान को इल्यूमिनेट मतलब ओझल करना पड़ रहा है, अगर मैंने सही बोला तो। यहां तक हो गया ग्रेट स्टार। व्हाट वुड योर हैप्पीनेस बी इफ यू हैड नॉट दोज फॉर होम यू शाइन? You have come up here to my cave for 10 years. You would have grown weary of your light and of this journey without me, my eagle and my serpent. अगर मैं चाहता इसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर अलग से बना देता सिर्फ मी, माई ईगल एंड माई सर्पेंट पे, बट वक्त की कमी। अब सिंपल सा सीन ये है कि यू हैव कम अप हेयर टू माई केव, इसका मतलब क्या है? Now Zarathustra is trying to portray to the great star how it did the hard work to come up to Zarathustra's cave to extend its sun rays. अब क्या है, चूंकि पर्सनालिटी तो दे दी ज़राथुस्त्रा ने उसको, स्टार को ग्रेट स्टार कह दिया, तारीफ कर दी, ईगो स्ट्रोकिंग कर दी, अब उसको एक पर्सनालिटी दे दी भाई ज़राथुस्त्रा ने। और पर्सनालिटी क्या दे दी? पर्सनालिटी दे दी, उससे वार्तालाप कर रहे हैं। अब आया कि भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हो ग्रेट स्टार, आप मेरे केव के ऊपर आए हो। केव क्या है? अब केव की तुम डेफिनेशन लो, क्या होते हैं? गुफा क्या होती है? अंधेरी, अंधकार से भरी हुई, बहुत क्लोज टू नो लाइफ। हम अभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे नहीं जाएंगे, नेशनल ज्योग्राफी की भैया क्या जीता है केव में, चमगादड़ हमगादड़। केव इज लाइफलेस इन अ वे, अलग बात है, उसमें अपनी लाइफ होती है बायोलॉजिकली, बट मेटाफोरिकली डार्क, अंधेरा, मॉइस्ट, अंधकार, कुछ नहीं दिख रहा। और वो केव वैसा ही है जैसे इंसानियत के चरित्र पे अंधकार आ चुका है। इंसानियत के कैरेक्टरिस्टिक, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इज डाइंग। लेकिन फिर भी ग्रेट स्टार आप आए, गंदगी में आपने पैर रखा। बोला जाता है कि भाई सुअर बोलता है आओ मेरे साथ लोटो, कीचड़ में गंदे हो। लोग बोलते हैं नहीं, सुअर के साथ लोटोगे तो तुम भी सुअर बन जाओगे। लेकिन ग्रेट स्टार, यू आर रेडी टू डू इट, केम अप टू माई केव, यहां तक आए हो। और अपनी क्या दी है, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या दिया है? कम अप हेयर टू माई केव फॉर 10 years। और लाइट मतलब विजडम दी है भाई, रोशनी दिखाई है इस अंधकार वाले केव में, आपने मुझे रोशनी दिखाई है। अब आप यहां तक आए, आपने मुझे रोशनी दी, है ना, आपने मुझे विजडम दी। कितने टाइम विजडम दी? आपने मुझे 10 साल तक विजडम दी। के फॉर 10 years, वही जो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि कंपार्टमेंटलाइज जो है विजडम, सॉरी इंसान की एक लाइफ आपने मुझे दिया। किस चीज़ के लिए भैया? अगर हम ये विजडम का उपयोग ही नहीं करेंगे तो किस चीज़ के लिए? जस्ट टू बिकम वेरी ऑफ इट,
जस्ट टू ग्रो, जस्ट जैसे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू वुड हैव ग्रोन वेरी ऑफ योर लाइट एंड ऑफ दिस जर्नी। क्यों इतनी मेहनत, क्यों? सिर्फ बोर होने के लिए? सिर्फ वेरी मतलब हारना, टूटना, थकना? क्या आप हारना, टूटना, थकना चाहते हैं? नहीं ग्रेट स्टार, आप वो नहीं चाहते हैं, आप वो नहीं चाहते हैं। वेरी ऑफ ए लाइट एंड ऑफ दिस जर्नी। और ये जर्नी क्या है भाई? अब यहाँ पे बात कर लें थोड़ी सी इस जर्नी के ऊपर जो वार्तालाप किया है। क्या है ये जर्नी? रोज उठना, सूरज, डॉन, उठना, विजडम देना, रोज नई विजडम देना। अब आगे हम बात करेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। मी, माई सर्पेंट एंड द ईगल, जो हम लोग मी सर्पेंट एंड द ईगल जो बात चल रही है, क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो ये जो जर्नी थी 10 साल की, हर दिन, हर घंटा, हर महीना, हर सेकंड बर्बाद है ना। तो उसके लिए इन्होंने आगे कहा, वापस से पढ़ देते हैं एक बार जिससे कि हम ऑफ ट्रैक ना हो। यू हैव कम हियर टू माई केव फॉर 10 years. You would have grown weary of your light and of this journey without me, my eagle and my serpent. यहाँ पे मी क्या है? अब ये तीनों अलग चीज़ है। असल में देखो, जो कहानी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ईगल, सरपेंट, मी है ना, कि भाई ज़ारथुस्त्रा खुद एक ईगल, उनकी चील होगी कोई, और एक सरपेंट, एक सांप है उनका, सरपेंट जो होता है। लेकिन यहाँ पे सिंबलाइजेशन जो है, अगर सिंबलाइजेशन कोई शब्द होता है, बहुत तगड़ा दिया गया है। मी इज अ ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, डिलेमा में, कंफ्यूजन में, केओस में। एक इंसान हमेशा केओस में रहता है। उसकी जो मीडियोकर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, नीचे ने हमेशा इंसान को मीडियोकर देखा है। पैसा कमा लिया, शादी कर ली, डिग्री ले ली, डबल डिग्री ले ली, पीएचडी कर लिया, लेकिन तुम मीडियोकर हो मेरे दोस्त। जब तक तुम हर्ड मेंटालिटी के पार्टिसिपेंट होना जरूरी है इफ यू वांट टू सर्वाइव। ये नहीं कह रहे नीचे कि अपनी जान ले लो, अपने को मार दो, खत्म कर दो, होना जरूरी है। अगर हर्ड मेंटालिटी में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगा ना, सर्वाइवल भी तो कुछ है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन तुमको रियलाइजेशन होनी चाहिए एटलीस्ट ये हर्ड मेंटालिटी है। यू हैव योर वे, आई हैव माई वे, बट फॉर द राइट वे, करेक्ट वे, इट डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने शब्द ऊपर नीचे करे हैं, बट समझ लो कि तुम्हारा तरीका तुम्हारा है भाई, कोई नहीं कह रहा। तुम्हारी ट्रुथ है, मेरी ट्रुथ है। लेकिन तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारा ही असली तरीका है, भाई तुम्हारे ही तरीके से दुनिया चलती है, नहीं मेरे दोस्त। मेरे ही तरीके से दुनिया चलती है, नहीं मेरे दोस्त। देयर इज नो करेक्ट वे, देयर इज नो करेक्ट पाथ। ये कोट देख लेना, वर्ड टू वर्ड नहीं याद किया हुआ है। तो यहां पे ह्यूमन हो गया Who is in dilemma? Who is still in shock? क्या किया पहले लेक्चर में? ज़रथुस्त्र एक ह्यूमन बीइंग उर्फ एक इंसान अपना होम, अपना कंफर्ट, मेंटल कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट छोड़ के पहाड़ों में चला गया। बोलता है उच्च कोटि के उच्च दर्जे के थॉट्स में अब हमें जाना है, छोड़ के चला गया। अभी भी वो शॉक में है, वो इंसान उसके अंदर अभी भी है, क्योंकि इंसान शॉक में होता है। चेंज इज ऑलवेज डेक्रीमेंटल, चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट। स्कूल चेंज करते हो तुम अपना, तुम्हारे पिताजी की या माताश्री की जो भी एक ट्रांसफरेबल जॉब है, या किसी शहर से इधर से उधर मूव करे हो, कभी ना कभी बदला होगा स्कूल या कॉलेज या जो भी है। स्कूल से चलो कॉलेज ही गए होगे, डिफिकल्ट होता है कुछ, स्टार्टिंग का टाइम डिफिकल्ट होता है। देन यू स्टार्ट, ग्रेट स्टार आता है। वो ग्रेट स्टार क्या है भाई? यू हैव टू लिव विद दिस। इसी में तुम्हें खुशी ढूंढनी होगी, इसी परेशानी में तुम्हें सहनशीलता, आत्मविश्वास, विल पावर ढूंढना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। तो फिर तुम आगे बढ़ते हो। ह्यूमन के बारे में बात कर ली। मी, इन्होंने बोला मी, माई ईगल। ईगल क्या है? ईगल है प्रोफाउंड थॉट्स। क्या है ईगल? प्रोफाउंड थॉट्स, उच्च कोटि की सोच, विल टू पावर, है ना। शोपेनहावर, देखो नीचे ने शोपेनहावर को बहुत फॉलो किया है। बात चलती आ रही थी नीचे से, पहले हर फिलोसफर ये बोल रहा था, बतला रहा था कि देयर इज विला zum Leben, विला zum Leben, क्या बोल गया मैं, जर्मन लैंग्वेज, विल टू लाइफ, विला zum Leben। लेकिन शोपेनहावर, इन्होंने बोला, नीचे ने बोला कि यार अगर विल टू लाइफ है, सब कुछ सर्वाइवल के लिए है, एक विल है। शोपेनहावर कह रहे हैं विल है जो अंदर से इंसान को
मजबूर करती है सरवाइव करने पे। इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपनी दिनचर्या में जो काम करता है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए करता है। तो नीचे ने कहा ठीक है शोपन बाबा, उन्होंने उनको नाम में कह दिया, शोपन बाबा ठीक है भाई, लेकिन अब मेरे को ये ज़रा बतलाइए कि फिर इंसान माउंटेन क्लाइंबिंग क्यों करता है, इंसान ज़बरदस्ती स्विमिंग क्यों करता है, इंसान आइस बात क्यों करता है। भाई हाइपोथर्मिया हो सकता है, आइस बात करते हैं ना, आजकल ट्रेंड चल रहा है आइस बात जिम के बाद, हम भी थोड़ा ज़रा कर लेते हैं कभी कभार। क्यों करता है? अगर भाई इतना वेल तो भाई वो हो जाएगा, पहाड़ चढ़ रहे हो, फ्रॉस्ट बाइट हो गया, हाथ में हाथ काटना पड़ जाएगा तुमको, हाइपोथर्मी हो गया, पानी में टेम्परेचर डाउन हो गया, तुम्हारा पूरा सिस्टम हिल गया तुम्हारा, तो क्या होगा? खत्म। थर्मो रेगुलेशन होता है बॉडी का, खत्म। क्यों करते हो तुम? तो नीचे ने बैठ के सोचा ये इतना आसान तो नहीं है जो शोपिन बाबा इतने आसानी से बोल रहे हैं कि देर इज दिस विल टू लाइफ विल ज़ूम लेबिन। ये मुश्किल है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा आगे और समझना होगा। ये तो भैया है विल टू पावर, लोग पावर के लिए करते हैं। अब पावर मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल पावर नहीं, पावर मतलब रिलीजियस पावर नहीं, कहीं ना कहीं नटशेल साइड लाइन अगर तुम निकाल के देखो तो है, बट अपनी जिंदगी में एक पावर, एक अथॉरिटी लेने के माध्यम जो होता है उसके लिए करते हैं। तो ईगल का रिप्रेजेंटेशन वो है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है सरपेंट। सरपेंट इज मोर बेसर इंस्टिंक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, पर्टिकुलरली हीडोनिज्म। हीडोनिज्म मतलब क्या होता है? हीडोनिस्टिक फिलॉसफी पढ़ोगे, मैंने बना रखे हैं लेक्चर, जैसे सिनिसिज्म जाके देख सकते हो, चारवाक जाके देख सकते हो। हीडोनिज्म इज प्लेजर सीकिंग, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हुए, लेक्चर उसके ऊपर नहीं है। प्लेजर सीकिंग, भाई प्लेजर चाहिए भाई, खाओ पियो जियो, सेक्स करो, दारू पियो, मदिरा का सेवन करो, जो खाना है खाओ, शहद खाना है शहद खाओ, पैसे उड़ाने हैं पैसे उड़ाओ, कचड़े में रहना है कचड़े में रहो, कोई तुमको जज करने वाला नहीं है। प्लेजर सीकिंग, गिल्ट फ्री लाइफ, और गिल्ट मत रखो उस चीज़ का। तो सरपेंट जो है इंटेलिजेंट है, सरपेंट को पता है कहाँ से जाना है। सांप जो होता है बहुत इंटेलिजेंट स्पीशीज होता है, इंटेलिजेंट जानवर होता है, उसको पता है कहाँ से स्पीशीज, कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है, किधर घुसना है, अपना जहर घोपना कैसे है। सांप के पास क्या है? जहर। बांस की आंखें, चील की आंखें, बांस तो नहीं, अलग चीज हो गई दोनों, चील की आंखें, सांप का जहर, दोनों पोटेंट है। चील ऊपर से देख लेता है नीचे, ओवरमैन है ना, सुपरमैन, उबरमेंच ऊपर से देख लेता है चीजें नीचे, सांप नीचे से देख। लेकिन सांप ने अगर किसी को डस लिया तो भैया खत्म हो, जहर ऐसे मार देगा, चुटकी नहीं बजी ऐसे मार देगा। सांप इज डेंजरस। तो ये हो गया तुम्हारे ईगल और ये हो गया तुम्हारा सरपेंट। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि बट वी वेटेड फॉर यू एवरी मॉर्निंग, टुक फ्रॉम यू योर सुपरफ्लुइटी एंड ब्लेस्ड यू फॉर इट। यह समझते हैं, वी वेटेड फॉर यू एवरी मॉर्निंग, दिस सिंबलाइजेज हाउ ही, मतलब ज़रथुस्त्र, एक सेकेंड, ज़रथुस्त्र, द ईगल एंड द सर्पेंट did not take any action and did wait for real wisdom to guide them. वो कर सकते थे, एक्शन ले सकते थे, which is exploitation of their own, since being too noble and getting nothing for it could awaken the serpent within. अब क्या है, कोई गाइडेंस नहीं मिली। मैं इसको समझाता हूँ मैंने क्या लिखा है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कट नहीं करना चाहता लेक्चर को, है ना, सीधा अपलोड करना चाहता हूँ और पढ़ के अपने को समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ। अब क्या है, अगर विजडम गाइड नहीं करेगी तो इतना ज़्यादा तुम नोबल बन जाओगे, इतना ज़्यादा तुम नोबल बन जाओगे। अबे इंसान है, क्योंकि तीनों के बारे में बात चल रही है। मी ह्यूमन भी है, एक ईगल भी है, एक सरपेंट भी। अब इंसान रहेगा भाई। अब तुम विल टू पार कर लो, ओवरमैन कर लो, सुपरमैन बन जाओ, कुछ बन जाओ, तुम ज़रथुस्त्र बन जाओ, रहोगे तुम एक इंसान ही। बेसर इंस्टिंक्ट्स तुम्हारे विल टू पावर रहेंगे ही रहेंगे। उस विल टू पावर के चक्कर में तुम क्या करोगे? नोबल बनने की कोशिश करोगे। जैसे प्लेटो ने कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था, किसने कहा था कि एक इंसान है वो दान देता है, जाके एक किंगडम राज्य में जाके दान देता है सबको, अपने खेत का थोड़ा अनाज देता है, कुछ देता है। अब अगर हम एक ऐसी अंगूठी, प्लेटो नहीं कहा था, चले एक अंगूठी ले आते हैं जो पहनते ही इंसान गायब हो जाएगा। शायद लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो मूवी है उसी कॉन्सेप्ट पे है, इंसान पहन के उस अंगूठी को गायब हो जाएगा। क्या वो इंसान फिर वो नोबल काम करेगा? क्योंकि कोई उसको देख ही नहीं पा रहा,
करेगा भाई, मैं कहता हूँ तुम एक एनजीओ का बंदा है, सबकी हेल्प करता है, बहुत भाई हेल्प करता है। अब मैं टारगेट नहीं कर रहा अब किसी को, डिस्क्लेमर अगेन, कोई टारगेट नहीं कर रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुपरफिशियल हाइपोथेटिकल। कर रहा है काम, सब वाहवाही कर रहे हैं, वो बोलता है मैं पैसा नहीं लेता किसी से ऐसा वैसा, या एक मंत्री ले लेते हैं, काम कर रहा है सबके लिए, भाई पैसा वैसा नहीं लेते हम किसी से। अब हमने तुमको एक ऐसी अंगूठी पहना दी, वो अंगूठी पहन के तुम गायब हो गए, इनविजिबल बन गए, इनविजिबल मैन बन गए, क्या तुम फिर वो काम करोगे? विल यू कंटिन्यू डूइंग इट? अब तुम बताओ, करेगा वो इंसान वो काम? आप कुछ कहेंगे हाँ करेगा भाई, लेकिन मैं कहूँगा नहीं करेगा, क्योंकि उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। जब करेंसी के फॉर्म में तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो तुम एक मोटिवेशन कहीं से एक्सटेंसिव मोटिवेशन लेते ही रहते हो, बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन वैलिडेशन लेते ही लेते हो। तो वही बात यहाँ पे चल रही है वही वैलिडेशन। और मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का वो इसलिए दिया था क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में वो एक रिंग थी, सौरॉन जिसकी भी रिंग थी, वो पहनते ही गायब हो जाता है इंसान। बहरहाल ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ऊपर नहीं है लेक्चर। तो अगर विजडम गाइड नहीं करेगी तो तुम बहुत नोबल बन जाओगे, और तुम्हारी नोबिलिटी की वो नहीं होगी, वाहवाही नहीं होगी, तो तुम सरपेंट भी बहुत जल्दी बन जाओगे। और तुमको विजडम गाइड करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम वेट करते थे तुम्हारे लिए केव पे, हम खुद से कुछ नहीं करते थे, हम वेट करते थे विजडम आएगी, हमें गाइड करेगी, हम तब कुछ करेंगे। क्योंकि मैं एक इंसान से ईगल बन के वापस एक सांप नहीं बनना चाहता, डसना नहीं चाहता। और यहाँ पे सांप का रिप्रेजेंटेशन आगे भी है, जो कि है कि एक ईगल के गले के अराउंड सांप था, वो इटर्नल रेफरेंस से रिलेटिंग है, बट अभी हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो भाई क्या सिंपल भाषा में क्या है, इन सब चीज़ों का क्या मतलब निकल के आ रहा है कि हम बैठे हुए थे, आपका वेट कर रहे थे, हमने खुद से कुछ नहीं किया, है ना। सर्पेंट नीड्स कंट्रोल ओवर इटसेल्फ टू नॉट फॉल बिलो मीडियोक्रिटी। भाई सर्पेंट को कंट्रोल चाहिए अपने ऊपर, वरना सबको डस के इतना जहरीला बन जाएगा सांप, सबको डसना शुरू कर देगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम एक डसीले सांप बन जाओ? हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं ना दोस्त सांप, वैसे दिखाएंगे सामने से, भाई हम तो एकदम वो हैं, खड़े रहते हैं लोगों के लिए, और हम तो भाई आओ मेरे से अपनी चीज़ें शेयर करो, तुम शेयर करोगे पीठ पीछे जाके तुम्हारे खंजर गोप देंगे। ऐसे हरामी लोग भी होते हैं। ईगल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, सर्पेंट बन गए भाई। ईगल से सर्पेंट बनने में किसी भी इंसान को वक्त नहीं लगता है ना। तो ये चीज़ है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम आपका वेट करते हैं, आपकी गाइडेंस के, मतलब ईगो स्ट्राइकिंग चल रही है, ईगो स्ट्रोकिंग चल रही है यहाँ पे पूरी तरीके से। हम आपका वेट करते हैं। ज़रा थुसरा, ठंड की वजह से नाक से पानी बहने लग गया भाई साहब, रुमाल भी नहीं है अभी। अब क्या है, आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा हम लोग अगर आगे बढ़े तो वेटेड फॉर यू एवरी मॉर्निंग। अब मॉर्निंग तो समझ ही जाओ, सिंबलाइजेज अ न्यू डे। मॉर्निंग क्या होती है? मॉर्निंग इज लाइक एन अनफिल्ड वेसल। एक चीज़ करो, अपने साथ एक्सरसाइज करना। आज जब सोओगे तो एक चीज़ करना, सुबह जब उठोगे, बहुत परेशान हो भाई, हर किसी की ज़िंदगी में परेशानी रहती है, किसी की छोटी रहती है, किसी की बड़ी रहती है, कोई खुश नहीं है। सुबह उठोगे 2 सेकंड के लिए अपने को ऑब्जर्व करना, ऐसा लगेगा कोई परेशानी ही नहीं है। फिर अचानक से 2 से 10 सेकंड बाद ऐसा लगेगा तुम्हारा बर्तन खाली था, ये बर्तन हार्ट माइंड जो भी तुम लेना चाहो तो खाली था, अचानक से उसमें किसी ने कुछ भर दिया। परेशानी सारी पुरानी पास्ट की परेशानियां तुम्हें याद आ जाएंगी, कल की जो परेशानियां थी वो कॉपी पेस्ट हो जाएंगी आज में। तो ऐसी मॉर्निंग इज लाइक एन एम्प्टी वेसल। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस विजडम, उस ग्रेट स्टार की सनलाइट सनरेज का इस्तेमाल करके क्या करोगे उस वेसल के साथ, उसको किस तरीके से भरोगे। क्या ईगल की नोबल ट्रुथ्स के साथ भरोगे या सरपेंट के जहर के साथ भरोगे? चील की तेज आंखों के साथ भरोगे, शक्ति के साथ भरोगे, विल टू पावर के साथ भरोगे, या फिर सरपेंट की गंदगी डसने के साथ भरोगे? सरपेंट इंटेलिजेंट है, लेकिन कब कहाँ डसना है ये शायद उसको नहीं पता, है ना। अब यहां पे एक और वर्ड दिया है, टुक फ्रॉम यू योर सुपरफ्लुइटी। इसका मतलब क्या है, टुक फ्रॉम यू योर सुपरफ्लुइटी? सुपरफ्लुइटी मतलब अबेंडेंट विजडम, अंधी विजडम। और अभी भी अगर हम आगे बढ़े, स्टिल ब्लेसिंग द ग्रेट स्टार फॉर इट सिंस ज़ारथुस्ट्रा स्टिल नीड्स अ स्टार टू शो अप टुमारो, जो कि एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है टेकिंग एंड गिविंग का। भाई इन्होंने ये कहा यहाँ पे कि
हमने आपकी अबंडेंट विजडम से लिया, हम अभी भी आपको, हम शुक्रगुजार हैं कि आप आए हमारे सामने, यू शोड अप, और हम उसके लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और ब्लेस क्या है, स्टार का काम क्या है, मेरे जैसों को खुश करना, मतलब नॉट खुश करना, मेरे जैसों को रास्ते पे लाना, इसमें इस ग्रेट स्टार की खुशी है ना, खुशी है। अब देखिए मैंने आपसे लिया और आपको मैंने बोला कल फिर आइएगा, 10 साल तक मैंने बोला आपको, मैंने आपसे आपकी विजडम ली, आपकी सनरेज के सामने धूप सेकी खड़े होके, और फिर बोला आप कल जी ग्रेट स्टार जी कल वापस से फिर आ जाइएगा प्लीज़ मेरे ऊपर अपनी विजडम देने। तो ये एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है कि भैया नेगोशिएशन चल रहा है यहाँ पे, ज़राथुस्त्र और ग्रेट विजडम के बीच यहाँ पे अब नेगोशिएशन चल रहा है। इसके ऊपर ही अपनी एक किताब बन सकती है। मैं चाहूँ मैं एक किताब लिखना तो दिल तो कर रहा है, मतलब लिख दें इसके ऊपर, यही कॉन्वर्सेशन के ऊपर, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स की भाई आपने हमें दिया, हमने आपसे लिया, अब हम आपको दे रहे हैं, कुछ टिप्स दे रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। और अब हम आपको ब्लेस भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप कल भी शो अप करिए, इतने टाइम से तो शो अप कर ही रहे हैं, और भाई साहब तो कल भी आप शो अप करिए। तो ये था ये वाला लेक्चर। और सजेशंस नीचे दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स की, क्योंकि देखो मेरे को अब ये इम्पॉसिबल, क्लोज टू इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है, क्योंकि अगर मैं जिस रेट से अभी चल रहा हूँ, जितनी डेप्थ है, जितना मैं समझाना चाहता हूँ, मेरे को ये लेक्चर कट शॉर्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरे अभी इतने अचानक से इतना साथ में बोल भी नहीं सकता, गला भी छिलने लग जाता है। तो कोशिश मैं करूँगा, तो इस मेहनत के लिए थोड़ी सी सराहना बनती है आपकी तरफ से, थोड़ा ज़रा इंगेजमेंट जैसे पिछले लेक्चर में था इस लेक्चर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो सजेशन दो यार, कमेंट्स में जाके ना एक बार सजेशंस दो कि कौन सी इस पर्टिकुलर बुक में से कहाँ से तुमको करना है। जैसे अभी हम ज़राथुस्त्र प्रोलोग चला रहे हैं, तो प्रोलोग के ऊपर सजेशंस दो, तो वहाँ पे हम लोग आएंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि हर वर्ड में यहाँ पे बहुत कुछ है, हर वर्ड में एक फिलोसफिकल मीनिंग है, या तो उसमें कभी कभार इंसान ओवरडू भी कर जाता है, बट मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव दिस आउट। तो नीचे लेक्चर सजेशंस में जाके, मतलब कमेंट्स में जाके सजेशंस दो, है ना। और एंगेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है इस चैनल को आगे बढ़ने के लिए, ये नॉलेज सब तक पहुँचने के लिए, ठीक है। लिंक मैंने छोड़ दिया डिस्क्रिप्शन में। पेड कोर्स के ऊपर लोग पूछ रहे हैं भाई, पता है मेरे को, इंस्टाग्राम पे आके पूछ रहे हैं, मेरे को पता है, मैं काम कर रहा हूँ, टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कुछ चल रहा है साथ में, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट, जब तक फ्री दे सकते हैं फ्री दूंगा मैं। लेकिन मतलब ये मत समझना कोर्स आएगा तो ये सब पेड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, अभी हो नहीं पा रहा पेड कोर्स, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें भी बन नहीं पा रहा है वो, राइट। तो उसमें भी कोई इंटरेस्टेड है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मास्टर क्लास का वो है, उसमें तुम साइन अप कर सकते हो, तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना। पेड रहेगा ये, तो ऑब्वियसली ह्यूमन गिविंग एंड टेकिंग इन अ पोलाइट मैनर, नॉट एक्सप्लॉइटिंग। इस लेक्चर को इतना रखते हैं, है ना। तब तक ले भैया आप भी अपने काम पे लगे, हम भी अपने काम पे लगते हैं, चलो भैया निकल लो अब।